आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मॉडर्न के टाइप्स। व्हाट इज मॉडर्न एंड टाइप्स ऑफ मॉडर्न, वर्किंग ऑफ मॉडर्न, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, टॉपिक भी आपको सारा समझ में आया होगा। तो ये जो वीडियो है ये उससे नेक्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मॉडर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से टाइप्स होते हैं और क्या उनका काम होता है, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ मॉडर्न। ओके, तो टाइप्स ऑफ मॉडर्न में हमें कितने टाइप्स मिलते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे, नेम देखे थे ओनली। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं उसे। लाइक टाइप्स ऑफ मॉडर्न में क्या होता है, ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल के भी आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, ऑन बोर्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर आता है ब्रॉडबैंड, डायल अप, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड केबल। ये कुछ टाइप्स ऑफ मॉडर्न के जो अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें से सबसे फर्स्ट जो हम करेंगे वो होगा ट्रेडिशनल मॉडर्न्स। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न्स। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं ट्रेडिशनल मॉडर्न के। हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया कौन से ऑन बोर्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ट्रेडिशनल मॉडर्न में जो फर्स्ट मॉडर्न आता है वो होता है ऑन बोर्ड मॉडर्न। अब ये ऑन बोर्ड मॉडर्न क्या होता है? ऑन बोर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई बोर्ड, ऑन बोर्ड का मीन्स जो बोर्ड पर लगा हुआ एक मॉडर्न है, यही होता है मतलब। ठीक है, इट इज अ मॉडर्न, ये एक ऐसा मॉडर्न है दैट इज बिल्ट ऑनटू द कंप्यूटर मदरबोर्ड। जो किसके ऊपर बना हुआ होता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड तो आप सभी को पता है क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के CPU में लगाया जाता है और उसी के थ्रू सारी वर्किंग होती है। तो उस मदरबोर्ड पर ही एक चिप लगाई जाती है मॉडर्न के नाम से, मॉडर्न की चिप होती है वो, जिसे हम ऑन बोर्ड मॉडर्न भी बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्ट किया जाता है ऑन टू द, इन द नहीं, ऑन टू द यानी ऊपर, किसके? मदरबोर्ड की। और मदरबोर्ड कहाँ लगता है? CPU में। These modems can't be removed। जो इस टाइप के मॉडर्न्स होते हैं ऑन बोर्ड मॉडर्न्स, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। एक बार जब सिस्टम बना, CPU बना, उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वही उसको फिक्स करते हैं, उसके बाद नहीं फिक्स किया जा सकता और ना ही इसको निकाला जाता है। ठीक है, रिमूव भी नहीं किया जाता। बट वी कैन डिसेबल थ्रू अ जंपर एंड CMOS सेटअप। लेकिन अगर हमें इसकी नीड नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम ऑन बोर्ड वाले मॉडर्न का यूज़ करें, एक तो हम इसे हटा तो नहीं सकते, रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें इसकी नीड नहीं है, हम यूज़ नहीं करना चाहते इस वाले मॉडर्न को, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? कि हम इसको डिसेबल कर दें, कि इसके पास कोई कमांड ही ना जाए, ये कुछ काम ही ना करे। लगा है तो चिप लगा रहे, उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हमें इसकी नीड नहीं है, हम इसके थ्रू काम ना करें, हम अलग से मॉडर्न ले लेंगे, बट हमें ये मॉडर्न यूज़ नहीं करना। देन हम क्या कर सकते हैं? सिंपल उसे डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल अब कैसे करेंगे? डिसेबल थ्रू जंपर। एक तो आप जंपर के थ्रू कर सकते हैं एंड CMOS सेटअप के थ्रू भी इसको इजिली डिसेबल कर सकते हैं। अब प्रोसेस से आपको कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको डिसेबल करेंगे। बाकी आप डीप में जाना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, देन आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में लिखने के लिए, इस पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसके लिए इतना बहुत है, इनफ है। फिर उससे नेक्स्ट मॉडर्न जो आता है ट्रेडिशनल का, वो आता है इंटरनल मॉडर्न। ऑन बोर्ड मॉडर्न तो कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड के ऊपर होता है। इंटरनल मॉडर्न कहाँ होगा? अंदर ही कहीं होगा सिस्टम के, या तो सिस्टम के अंदर है या CPU के अंदर है, तभी तो उसका नाम क्या है? इंटरनल। जो इंटरनल हो, इनसाइड हो किसी चीज की। इट कनेक्ट टू PCI स्लॉट। ये किसके साथ कनेक्ट होता है? PCI स्लॉट के साथ कनेक्ट होता है इनर द न्यूअर डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो नए नए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नए डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो ये PCI में कनेक्ट होता है, PCI के अंदर होता है। और जो ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें इसके लिए ISA स्लॉट बनाया गया था। यानी कि जो न्यू कंप्यूटर सिस्टम आए हैं, जो अब डेस्कटॉप ले रहे हैं, डेस्कटॉप बाय कर रहे हैं, उनके डेस्कटॉप में से कहाँ मिलेगा? PCI स्लॉट में मिलेगा। और जिनके पास पुराने लैपटॉप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले वाले लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर डेस्कटॉप में ISA स्लॉट के नाम पर इसे बनाया गया इंटरनल को। फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है? यानी कि बाहर कहीं, अंदर नहीं, बाहर कहीं एक्सटर्नल है, या तो बाहर से कनेक्ट है या बाहर किसी अनदर डिवाइस से कनेक्ट है। इट इज लोकेटेड विद इन अ बॉक्स। इसको हम ऐसा बॉक्स में लोकेट करते हैं एंड इज हुकअप बाय एक्सट्रीमली टू द कंप्यूटर, यूजली द सीरियल ब्रट और द USB पोर्ट्स। कहाँ पर इसका यूज किया जाता है? USB पोर्ट्स में हम वायर के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, USB पोर्ट्स जो होते हैं जहाँ पर USB वायर लगती है, वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं। और एक्सटर्नली हम यहाँ पे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं इजिली। और कहाँ पर लोकेट किया जाता है इसको? विद इन अ बॉक्स। जो आता है मॉडर्न का टाइप, वो है डायल अप मॉडर्न। अब डायल अप मॉडर्न में क्या होता है? ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन्स कैन कैरी द फ्रीक्वेंसीज between and thus giving them a
बैंडविड्थ ऑफ दिस। यानी कि अब इसमें मीनिंग क्या है, ये कहना चाहते हैं अब तक हमने जो ट्रेडिशनल के बारे में डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल मॉडेम्स क्या होते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम ट्रेडिशनल फोन लाइंस की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू हम पहले कम्युनिकेट परफॉर्म करते थे। कोई डेटा को ट्रांसफर करना है तब हम ट्रेडिशनल फोन लाइंस का यूज़ करते थे पहले के टाइम में, यानी कि इससे प्रीवियस जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी, हम बिना किसी वायर के भी अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से भी। तो टेलीफोन लाइंस की जो फ्रिक्वेंसीज होती थी वो कितने से कितने बीच में होती थी, 300,000 से लेकर 3,300,000 तक, इतनी फ्रिक्वेंसी जो है उसकी होती थी। इतना फ्रिक्वेंसी में डेटा वो ट्रांसमिट कर सकती थी टेलीफोन लाइंस। एंड गिविंग द बैंडविड्थ ऑफ, और बैंडविड्थ कितनी देती थी, जो बैंडविड्थ यूज़ की जाती है किसी डेटा को सेंड करने के लिए, वो एवरेज बैंडविड्थ कितनी होती थी, 3,000। ऑल द रेंज इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द वॉइस, ऑल्सो रेंज, जितने भी टाइप्स की रेंज है और दिस रेंजेस इज यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग वॉइस, इनका यूज किस लिए किया जाता था, वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए। और वैसे टेलीफोन लाइन है तो टेलीफोन के लिए यूज की जाएगी, और टेलीफोन से हम करते क्या है, बात करते थे, तो वॉइस भी इसके अंदर ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिट की जा सकती है। वेयर अ ग्रेट डील इंटरफेरेंस एंड डिस्टोर्शन कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट द लॉस ऑफ इंटेलिजिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ एरर आ भी जाता है, कुछ डिस्टोर्शन आ जाता है कि हमारे सिग्नल का जो साइज है वो चेंज हो जाए, बैंडविड्थ चेंज हो जाए, कुछ भी चेंजेस आ जाए सिग्नल में, उसको भी इजीली यहाँ पर बैकअप किया जा सकता है, वापस उसको रिकवर किया जा सकता है। हमें क्या किया गया, फ्रिक्वेंसीज के बारे में बताया गया है एक छोटे से डायग्राम में कि 300 से लेकर 3,300 तक, इतनी तो इसकी वॉइस के लिए फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है। यानी वॉइस के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो टोटल कितनी यूज़ की जा सकती है डायल अप मॉडल में, या आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इसको ऐसे डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे देन और ब्यूटीफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, लिखा हुआ भी और इजिली समझ भी आएगा। तो वॉइस के लिए कितनी फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है डायल अप मॉडल में, 300 से लेकर 3,300 तक, और डेटा के लिए कितनी यूज़ की जाती है, 600 से लेकर 300 तक। ठीक है, ये डेटा के लिए यूज़ की जाती है फ्रिक्वेंसी, एंड वॉइस के लिए। तो सर यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया 2 टाइप्स ऑफ मॉडल, विच इज ट्रेडिशनल मॉडल एंड डायल अप मॉडल। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, कलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।